नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज एक और संभाग पढ़ने जा रहे हैं अपन। संभाग दर्शन वाली अपनी 5वीं क्लास है और दिखती बात है कि अब 10 संभाग हो गए तो 10 क्लासेस में ये पूरा होने वाला है। तो आज वागड़ के जितने मोटियार है सब लगा दो जोर और देखा कितने वागड़ वालों के अंदर कल मेवाड़ी जोश देखा अपन ने। आज देखें आप मेवाड़ी जोश से आगे निकलते हो या कैसे क्या है, देखते हैं। चलिए, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी पता चलेगा। आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है, देखो मैं हर संभाग में संबोधित करूंगा सभी को, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जहां जहां के जो जो विद्यार्थी हैं, हम सभी जिजीडियंस हैं और हम सभी राजस्थानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी भारतीय, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने अपने क्षेत्र का जहां नाम आता है, अब मारवाड़ी कहीं नाम आ जाए या मारवाड़ का नाम आता है तो मैं दिखती बात है ऑब्वियसली वहां पे अपना जो है हर व्यक्ति जो है अपना थोड़ा सा अपनापन वहां पे ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं आती है। अपन ऐसा नहीं है कि सर के वागड़ वाले है तो आप वागड़ वालों को ही कह रहे हो। भाई वागड़ पढ़ावा जन वागड़ वाला ने कहा, शेखावटी पढ़ावा जन शेखावटी वाला ने संबोधित करा, ठीक है। नहीं तो कल मेवाड़ था, आज वागड़ है। देखते हैं वागड़ वाले संख्या कहां तक ले जाते हैं। अभी तो क्लास शुरू हुई है और मैं देखता जरूर हूं, ध्यान रख लेना। मैं लाइव, चाहे प्रीमियर पे चल रही है क्लास या लाइव चल रही है, मैं लाइव इसलिए प्रीमियर पे इसलिए चलाता हूं कि अपने क्लास पे पूरी तरीके से फोकस रहना है, ठीक है ना। बाकी मैं देखता जरूर हूं आप लोगों के कमेंट और सारी चीजें। चलो, आज नया संभाग पढ़ रहे हैं अपन। इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं, जिले कई सारे पढ़े हैं और कई पढ़ते आए, लेकिन आज संभाग नया पढ़ रहे हैं। जिलों के अंदर इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है, जिलों के अंदर परिवर्तन नहीं है, लेकिन संभाग नया है। यदि आप थंबनेल की ही आप लोग मतलब देखते हो इसकी चित्रकारी, तो यहाँ पे आपको मैप के अंदर बांसवाड़ा संभाग दिख जाता है कि अच्छा बांसवाड़ा संभाग की लोकेशन ये है, ठीक है। चले करें शुरुआत क्लास की। चलो, सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। तो देखो सबसे पहली स्लाइड, और नक्शा भी बड़ा क्लियर शामिल किया है। और जितनी क्लासें अभी तक पिछली जो संभाग दर्शन की रही है, नहीं देखी किसी ने तो देख लेना, नहीं इसमें नुकसान आपका ही होगा फिर, क्योंकि हर चीज जो है मैप पर आधारित और हर चीज में ज्यादातर मैंने तहसीलें बताने की कोशिश की है कि ये फलानी तहसील इसमें है, इससे संबंधित फलानिया स्थान इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो उससे क्या है आप लोगों के बिल्कुल ही क्लियर। अच्छा, कल जैसे एक वो बताया मेजाबाद, मैंने कह दिया मांडलगढ़ में है, तो कई जने विद्यार्थी, ये अच्छी बात हुई है, कई जने विद्यार्थी सर मांडलगढ़ में नहीं है, मांडल में है सर, मांडल में है सर, मांडल में। इतना कमेंट आया है, इनो मतलब अपा गलती तो एक भी नहीं रख सका। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम से जरूर जुड़ना। फिर जैसे ही विद्यार्थियों से कंफर्म हुआ, फिर और भी मैंने सोर्सेज से कंफर्म करके टेलीग्राम पे संशोधन करवा दिया। अब अभी भी कोई कमेंट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम से जुड़ा हुआ नहीं है। तो टेलीग्राम तो फायदे का सौदा है भाई। अपनी क्लास शुरू से आप लोगों से ना तो क्लासेस की कोई फीस ली जाती है, ना टेलीग्राम पे जुड़ने की कोई फीस है, ना पीपीटी के लिए कोई आपको अलग से फीस देनी है या कोई ऐसी कुछ भी प्रावधान नहीं है। सब कुछ ही खुले आम है, बस आप लोग खुद की ढिलाई करो तो फिर बात अलग है, ठीक है। अब देखो ये नक्शा है, ये नक्शा जो है अपने अशोक जी है ना, अशोक जी तो जानता हो, अरे मुख्यमंत्री जी बात करूं, अशोक जी है ना, बण एक बैनर री एड बनी होड़ी भी मैं वो नक्शो बतायो कि लो भाई मैंने कर दिया वादा पूरा, बांसवाड़ा संभाग ले। तो मैं भी हूं ले लियो, मैं क्या के ले हो तो मैं ले लियो, मैं कि हाँ पर स्टूडेंट रे काम आई ले ला, चलो की नहीं, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अंदर इस संभाग की खासियत क्या है वागड़ वाले, भाई वागड़ वाले सॉरी आपका जोश आज देखना चाहता हूं मैं, संख्या कितने तक पहुंचेगी देखता हूं मैं लाइव की, ठीक है ना, कि वागड़ वालों में कितना प्रेम है। वैसे वागड़ वाले प्रेम बहुत करते हैं, क्योंकि जय जोहार, ठीक है। नहीं अपर आदिवासी भाई बहन, अपन मूल निवास भाई बहन बहुत है वागड़ क्षेत्र में जो लगातार पढ़ रही है और सिलेक्शन भी देवेला। आ बात मन पक्की ध्यान है, लगाओ देखे जोर कितना लगाते हो, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 जिले इसमें शामिल हुए हैं, 1, 2 और 3। अब इन तीनों की खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत ये ध्यान में रखनी है कि ये तीनों के तीनों जो है उदयपुर संभाग से आए हैं। उदयपुर में थे ना, सबसे पहले उदयपुर संभाग से आए। उदय और प्रताप को रांची ले डूबा, ये ट्रिक थी अपने पिछले वाले उदयपुर संभाग की। उदय और प्रताप को रांची, रांची यानी कि रांची वाला तो इसमें है नहीं, ले डूबा तो डू और बा यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। उदय और प्रताप को तो प्रतापगढ़, यानी कि तीनों के तीनों आए कहां से हैं? उदयपुर से आए हैं। कहां से हैं? उदयपुर से आए हैं। तीनों के तीनों उदयपुर से आए। देखो प्रश्न बनने के पैटर्न वगैरह बिल्कुल इजी वे में पढ़ो, आप ज्यादा लोड नहीं लेना है। प्रश्न बनने के पैटर्न और पहले शुरुआत में ऊपर के प्रश्न बनेंगे
ऐसा नहीं है कि ऊपर के तो प्रश्न बनाए नहीं और एग्जामिनर बहुत अंदर गोथा लगा लेगा, नहीं लगाएगा। एग्जामिनर खुद भी तो इंसान ही है यार, इतो तो वो खुद भी समझे हैं, ठीक है। और अब आने वाले एग्जाम में नया जीके पढ़ना, ये ध्यान रखना। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि नया क्यों पढ़ना है, पुराना क्यों नहीं पढ़ सकते, नया ही अपडेटेड ही क्यों मैं कह रहा हूं। उसके लिए एक संडे को कोशिश करते हैं अपन एक व्यवस्थित वीडियो बनाते जिसमें सारी चीजें क्लियर करके बताई जाए आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 संभाग ध्यान रखने हैं। अब ये एकमात्र ऐसा संभाग, मतलब सबसे छोटा संभाग आप कह सकते हो जिलों के आधार पे, ठीक है, यानी कि सबसे कम जिलों वाला संभाग, समझना बात को, ठीक है, जिलों के आधार पे। बाकी क्षेत्रफल तो बाद में देखो निकलेगी, सीमाएं वगैरह सारी बाद में निकालेंगे। जिलों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग है ये। तो आओ देखो, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि याद रखना ही है तो प्रताप डूबा, ये याद रख लेना कि गुरुजी यूं लागे कि प्रताप डूबा, थोड़ो मन यूं लागे कि डूबा, प्रताप ने डूबावा की गण भी एडो की अपार की भावना आहत नहीं करनी है, आप ऐसे याद रख लेना प्रडूबा, ठीक है, जो भी याद रखे। अरे प्रताप बीडीपी और तो क्या ज्यादा, तो मतलब और तो याद नहीं रहे तो वो याद रख लियो कि प्रताप ले पी बीडी, ठीक है, पी बीडी वो याद रख लियो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और तो क्या करा, भावना आहत नहीं करनी है। प्रताप तू पी बीडी, ठीक है, भावना आहत नहीं करनी है, पर तू बीडी पी, और तो क्या करा, ठीक है। अच्छा, एक वो डिस्क्लेमर कहीं भाई चला दें क्या कि भाई हम किसी भी तरह के शराब सेवन का और धूम्रपान का प्रचार नहीं करते हैं, मैं ही बोल देता हूं, ठीक है, प्रचार नहीं करते हैं। ये यहाँ पे बताने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा से संबंधित है और ट्रिक से है ताकि विद्यार्थियों को याद हो जाए, बाकी इसको अन्यथा नहीं लेना है। इकरार मतलब वो सोशल प्लेटफॉर्म है ना, इनके एक एक शब्द भी बोलना है तो बहुत से हद में बोलना पड़े, ठीक है। चलिए, अब आओ यहाँ पे देखो और क्या फैक्ट पढ़ने अपन को। सबसे कम जिलों वाला संभाग है, एक एक चीज हाथों हाथ याद करो, भरोसे तो रहना ही नहीं जब आप पढ़ रहे हो ना, और यहाँ जीजीडी से पढ़ रहे हो, यानी कि याद नहीं किया तो फिर पढ़ने से मतलब ही नहीं है। सबसे कम 3, ठीक है। नवीनतम संभाग, अब नवीनतम में ये भी पढ़ना है, और 2 कौन से हैं, सीकर और आपनोपाली। आपनोपाली क्योंकि मैं पाली जिले हूं, ठीक है। तो नवीनतम संभाग के अंदर ही आ गया, नवीनतम में 3 है। ये प्रश्न भी बनेगा आने वाले टाइम में, निम्न में से कौन सा संभाग नवीनतम नहीं है, बस वो प्रश्न। नवीनतम संभाग है मानसून का प्रवेश वाला संभाग है, यानी कि मानसून का प्रवेश इससे माना जाता है, ठीक है। मानसून का प्रवेश यहीं से माना जाता है ना। अपने मानसून का प्रवेश कितनी तारीख को होता है बताओ, देखे कमेंट करके। मानसून का प्रवेश माना जाता है 16 से 18 जून, 16 से 18 जून राजस्थान में, ठीक है ना। भारत में तो 1 जून, और वैसे अंडमान निकोबार में तो 25 मई को ही पहुंच जाता है। और अपने यहाँ पे देखो, ये सबसे यहाँ पे अपने बांसवाड़ा से प्रवेश कर जाता है मानसून। और जलवायु में तो मैंने आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मानसून का प्रवेश, सारी दोनों शाखाएं वगैरह सब बताया है, ठीक है, और बताएंगे जलवायु में। और ये हो गया दक्षिणतम, यानी कि देखो अब ये देखोगे ना, झालावाड़ और हाडोती थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रह जाता है, तो ये है दक्षिणतम। यदि दक्षिणतम बिंदु भी देखोगे तो ये कुशलगढ़ है, ठीक है, तो ये दक्षिणतम संभाग है। तो संभाग से बनने वाले, क्योंकि नवीनतम संभाग है तो संभाग से बनने वाले प्रश्न मैंने इसमें पहले शामिल किए हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, पचे बड़ा आगे, ठीक। वागड़ वाले लगाओ जोर, वागड़ वालों में कितना जोर है, देखे देखा है, वागड़ वाले कितना प्रेम करते हैं भाई। कल मेवाड़ी प्रेम देखियो, हम आज वागड़ी प्रेम देखा, ठीक है। कल और कि वो टेलीग्राम पहला बता दूंगे भैया, अगली क्लास इन्हें आ रही है, थे हम अलर्ट रहे, ठीक है मोटियारो, अब तुम अलर्ट रहना, अब तुम्हारी बारी है। देखें आज, देखें संख्या बल कितने वागड़ वालों के अंदर जोश, जुनून, प्रेम, श्रद्धा कितनी है सारी। क्या गुरुजी पढ़ाओ, हम आते हैं, लो पढ़ाओ, आओ देखा कितना गाओ, देखो मैं भी। चलो, जिला डूंगरपुर, वागड़ वाले जिला डूंगरपुर, ठीक है। अब डूंगरपुर के अंदर बहुत सारे फैक्ट। सबसे पहले तो देखो मेन चीजें कि क्या क्या आ रहा है डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर खुद आ रहा है, गलियाकोट, डोबरा, सीमलवाड़ा, आसपुर, चीखली, सागवाड़ा, गमरीहाड़ा, साबला, बिछीवाड़ा, ये सारे आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को मन से नहीं कही हुई है, ये नक्शा देख लो, इस नक्शे के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, और ये स्पेशली डूंगरपुर का नक्शा है, ठीक है। आओ अपन चलते हैं अब अपने मेन जो डूंगरपुर से रिलेटेड फैक्ट है। देखो डूंगरपुर में कोई ज्यादा चेंज है नहीं, पहले भी अपन ने पढ़े हैं वही चीजें हैं, लेकिन चूंकि अपन संभाग दर्शन पढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से बाकी संभाग पढ़े हैं उसी तरीके से ये संभाग भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो
डूंगरपुर का क्या नाम है? इसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी। ठीक है, दक्षिणी अरावली का हिस्सा है, पहाड़ों की रानी इसे कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों की मल्लिका भी कह सकते हैं। देखो रानी को, मल्लिका को, एग्जामिनर खोपड़ों को, मैंने एग्जामिनर के आज तो मुझे तू रानी लगती है तो रानी लग सके, आज तो मुझे तू मल्लिकाए लगती है, वो आगे की और दूजो लगा दे सब। ठीक है, तो मल्लिका लगती है, मल्लिका लगा दे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी भाई एक साधारण, एक तो स्त्रियां हैं और एक रानी है, तो यहाँ पहाड़ों की ये रानी है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरिया भील के नाम से ये इस क्षेत्र का नाम पड़ा, या डूंगरिया भील की ढाणी पहले एक क्षेत्र था, डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से डूंगरपुर नाम पड़ा, और इसीलिए इसे भीलों की पाल भी कहा जाता है, भीलों की पाल भी इसे कहा जाता है यहाँ पे, तो इसके नाम से यहाँ पे ये नाम पड़ता है। फिर देखो 14वीं सदी के अंदर, यहाँ पे ये कह सकते हो आप 14वीं सदी, 14वीं सदी में, यानी कि सन यदि पूछे ना तो ध्यान रखना कि 1356, ठीक है 1356, रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या करके डूंगरपुर की स्थापना की। ये आप कह सकते हो। आने वाले समय में कुछ और क्रिएटिव करना चाहेगा एग्जामिनर तो यहां से प्रश्न बनाएगा। हम थे कह सकोगे गुरुजी प्रश्न तो थे खुद बना बना दे रही हो, कोई एग्जामिनर देखी तो वो डायरेक्ट ही बनाए, तो थार तो फायदो ही है, थे खुद क्लास देखी है ना, हम भले एग्जामिनर बनाए नहीं बनाए, थार फायदो है कुल मिलाकर। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप जो है, यानी कि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो वो कहलाता है वागड़। ठीक है, क्या कहलाता है? वागड़। और यहाँ पे वागड़ी बोली, वागड़ी इनकी यहाँ की जो बोली होती है वो वागड़ी कहलाती है। ठीक है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये, इसीलिए आपको पता है अभी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को वहां से मैसेज आया, जय जोहार गुरुजी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, लगाओ जोर। ठीक है, तो ये वागड़ कहा जाता है। यहाँ की मुख्य नदियां कहे तो माही सोम जाखम, बेणेश्वर, त्रिवेणी, माही सोम जाखम। ठीक है, तो ये अब माही तो मैन है यहाँ की, उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत सारी इसकी तो खासियत है। वागड़ और कांठल की गंगा वगैरह, बहुत सारे आदिवासियों की गंगा, ये सारे इनके नाम है। ठीक है, फोटोड़ा देख लो और ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे चलो। डूंगरपुर, डूंगरपुर, चलो भाई। कालीबाई का संबंध कहां से था? डूंगरपुर से। रास्तापाल हत्याकांड पढ़ाया आप। सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाता है डामरिया। डामरिया क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे डामोर जनजाति बाहुल्य है, मतलब डामोर जितनी पाई जाती है उसकी 97-98% यहाँ सिमलवाड़ा क्षेत्र के अंदर, यहीं पे डूंगरपुर में ही पाई जाती है, इसलिए ये कहलाता है डामरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 97% डामोर जनजाति पाई जाती है, और सिमलवाड़ा जो क्षेत्र है वो डामोर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण क्या कहलाता है? डामरिया। याद उगो न, हाथों हाथ याद होना जरूरी है भाई, याद ही नहीं वे और मैं पढ़ा भी दी क्लास तो भी क्लास रो मतलब भी क्या है, खाली फॉर्मेलिटी तो अपन करनी नहीं, अपन चाहिए सिलेक्शन बिल्कुल खरा खरा। ठीक है, और खरा खरा सिलेक्शन देवला तो ही मन थे भावला कि हाँ वास्तव में थे जीजीडीएन कहलाने लायक हो, थे सिलेक्शन ही नहीं दो, खाली व्यूज बढ़ाने हो तो कि मतलब भी नहीं निकले। ठीक है, चलो। भोगीलाल पंड्या का जन्म सिमलवाड़ा में ही हुआ था। ठीक है, तो भोगीलाल पंड्या का यहाँ इनका संबंध भी सिमलवाड़ा से ही है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना व्यवस्थित। पुनावड़ा हत्याकांड, एक तो ये ध्यान रखना, एक रास्तापाल हत्याकांड। पुनावड़ा के अंदर ध्यान रखना है शिवजी। ठीक है, पूना से आए शिवजी, पूना वाले शिवजी। तो पुनावड़ा हत्याकांड के अंदर ये पूछा जाता है तो शिवराम भील, ठीक है, ये इनके साथ में मारपीट की गई। ठीक है, इनके ऊपर अत्याचार। और रास्तापाल हत्याकांड में 3 याद रखने हैं। ठीक है, नाना सेंगा काली, यानी कि नाना भाई खांट, सेंगा भाई और काली बाई। काली बाई तो बिल्कुल ही बच्ची थी, 13 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने जब अपने गुरुजी को देखा कि ले जा रहे रस्सी से बांधकर, उस समय प्रजामंडल चलते थे, तो यहाँ पे क्या है कि पाठशाला चलती थी तो उसको बंद करवाने की कोशिश की गई। तो देखा बालिका तो गई हुई थी कहीं भाई खेतर में रजगो लेने जावे ना, तो रजगो लेने की ओड़ी देखियो कि मेरे गुरुजी ने ले जा रही है, तो हंसियो दातर ली जो हाथ में वे रस्सी काट दी, और इतने में क्या है पुलिस वालों ने गोलीबारी कर दी। तो ये वहां पे शहीद हो गई। दोनों ही कांड 1947 के, लेकिन ये जो है इसकी दिनांक ध्यान रखना 19 जून 1947 को ये कांड हुआ था। ठीक है, ये अपने कालीबाई से संबंधित है, और कालीबाई का स्मारक भी यहाँ पे ये देखो बना हुआ है, और इनका बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। गैप सागर झील के किनारे ही इनका स्मारक है, और गैप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। ठीक,
ओ, इसका निर्माण किसने करवाया ये पूछा जा सकता है, तो महारावल गोपीनाथ, यहाँ के शासक महारावल कहलाते थे। अभी स्टार्ट में अपन ने पढ़ा रावल वीर सिंह, ठीक है ना, और वीर सिंह ने फिर हत्या करी और ये पढ़ा। उपनाम इस किसका, गैप सागर का, एडवर्ड सागर। इसके किनारे क्या क्या है, गोवर्धन नाथ मंदिर है, ठीक है, विजय राजराजेश्वर मंदिर है, बादल महल है और कालीबाई का स्मारक है, जो बहुत ही ये सारी चीजें जो है, गैप सागर झील, मेरी देखो दिली इच्छा है कि मैं डूंगरपुर जाऊं, गैप सागर झील जरूर देखूं, और जाऊंगा जरूर। जब जाऊंगा तो मुझे ध्यान है कि वहां स्टूडेंट खूब है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देके जाए, ताकि एक अपना कहीं भाई थे भी कोई चीज बताओ ना घुमाने, गुरु जी ये देखने लायक है, ये यहाँ ऐसे ऐसे, तो कभी आऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन राजस्थान के जितने स्थान हैं वहां सभी जगह जो मैंने पढ़ाए हैं वो मेरे देखने की इच्छा है। और मैं आपको पता है घुमक्कड़ प्राणी घूमता रहता हूँ, थैले हो स्क्रीनशॉट बना आगे, तो देखेंगे जब जाएंगे तब आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा स्लाइड कट रही है क्या आज, अरे भैया हम्म अब सही है। रेडी, चला आगे, ले लियो स्क्रीनशॉट, चलो, हाँ अभी सही है, अभी नहीं कट रही, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर ही अभी और स्थान अपन को पढ़ने हैं। मांडो की पाल फ्लोस्पार के लिए जाना जाता है, फ्लोस्पार संयंत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना ही है। गलियाकोट, गलियाकोट किस लिए जाना जाता है, तो गलियाकोट के अंदर याद रखना एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ है, कहां, फखरुद्दीन पीर की दरगाह है यहाँ गलियाकोट के अंदर, फखरुद्दीन पीर की दरगाह है। और यहाँ पे ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य तीर्थ माना जाता है, उसका मेला बढ़ता है यहाँ, ठीक है। और किस लिए जाना जाता है गलियाकोट, रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, रमकड़ा उद्योग के लिए। अब ये चेंज ही नहीं हुए, ये सारे इसके अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे इनमें ज्यादा, इसमें सिर्फ संभाग बनाया, बाकी तोड़ो फोड़ो अभियान में शामिल ये नहीं हुए हैं। देव सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है यहाँ, ठीक है, जिसकी खासियत क्या है कि 108 खंभों पर टिका हुआ है और 3 मंजिला है, और भूकंप का कोई असर इस पे होता ही नहीं, ठीक है ना। ये इसकी मुख्य खासियत है, देव सोमनाथ मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये मंदिर जो है वो 12वीं सदी में निर्माण किया गया है और राजा अमृतपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये चीज व्यवस्थित रूप से देखो, जब अपन संभाग पढ़ ही रहे हैं, जिला पढ़ ही रहे हैं, तो उसके अंदर की चीजें यदि आई है साथ में तो एक बार नजर मारते हुए आगे बढ़े, ठीक है। आओ सावला डूंगरपुर, सावला ध्यान आते ही आपको याद आ जाना चाहिए संत मावजी, ठीक है। सावला जैसे ही नाम आ जाए तो संत मावजी आपको याद आ जाना चाहिए। तो संत मावजी का मंदिर है, और संत मावजी को इनके अनुयायी क्या कहते हैं, इनके अनुयायी कल्कि का अवतार कहते हैं, ठीक है। कल्कि का अवतार माना जाता है, यानी कि ये कलयुग के अवतार थे, तो इनको कल्कि का अवतार। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या नाम से जाना जाता है, चौपड़ा। और आप लोगों को बताना है, आप लोगों के लिए भी तो मैं कुछ ना कुछ देता हूं ना हर क्लास में, आप लोगों को बताना है कि इसका वाचन चौपड़ा का कब किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इसलिए आप लोगों को अब कमेंट करके बताना है। अच्छा लाइव चैट में भी कमेंट करो, ठीक है, और बाद में भी कमेंट कर बताओ क्लास पूरी होने के बाद में क्या, हाँ गुरु जी चौपड़ा और वाचन ये दिन करिए, ठीक है। आओ, इन्होंने लसाड़िया आंदोलन भी चलाया है संत मावजी से संबंधित। बेणेश्वर धाम आसपुर, अच्छा भाई डूंगरपुरा जो है बताओ, एक कोई कमेंट करियो तो टाबर कोई 2-4 दिन पहला कि सर आसपुर तहसील से नवटापुरा वो अलग हो गया, कि नवटापुरा से आसपुर अलग हुआ, वो क्या है, ये क्या मामला है, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, इसमें क्या है। अपने जो पड़ा हुआ है वो ये है कि आसपुर तहसील के अंदर है, नवटापुरा गांव में, ठीक है ना। अब आप लोग बताओ कि ये क्या है, वहां के लोकल ज्यादा बेहतर समझेंगे, बताना कमेंट करके, दूसरे स्टूडेंट भी आप लोगों के लोकल के कमेंट देखेंगे कि हाँ ये चीज है ऐसे, ठीक है। माई सोम जाखम की त्रिवेणी संगम पर है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। गाय के पैर से खंडित हो गया था, 5 भागों में टूट गया था शिवलिंग, ठीक है ना। और माघ मेले में, माघ महीने में मेला भरा जाता है, माघ मेले में महीनों भरी जाए यूं कह दे तो बाहर में, माघ महीने में मेला भरा जाता है, सही बोलियो ना, गलत थोड़ी बोलियो, माघ महीने में मेला भरता है, ठीक है। तो ले स्क्रीनशॉट बना आगे।
ठीक, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बदली होनी, तो अपार ज्यादा लोड लेने रो भी काम नहीं है। जब 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 ज्यादा देखो बदलाव हुआ है नहीं, बटे अपार लोड लेना, बटे भी लोड नहीं लेना, लोड क्यों लो, अपार आराम पड़ा कि लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है। आओ बांसवाड़ा, देखो नक्शा देख लेना, सबसे दक्षिणतम आप कह सकते हो इसको, ठीक है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। और उसमें भी सबसे दक्षिणतम देखोगे तो कुशलगढ़ है, ठीक है। और कर्क रेखा गुजरती है अंदर से, कर्क रेखा तो डूंगरपुर में से भी गुजरती है। डूंगरपुर के अच्छा चीखली गांव यहाँ नीचे ही दिखेगा, देखो चीखली नीचे ही, नीचे ये चीखली, ठीक है। तो कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ तो चीखली से निकल जाती है, और यहाँ पे अपने यहाँ बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना 26 किलोमीटर निकलती है अपने यहाँ से। ओ अब बांसवाड़ा के अंदर क्या क्या है, बांसवाड़ा के अंदर मुख्य मुख्य जो स्थान है वो देखो, बांसवाड़ा आनंदपुरी, आनंदपुरी भूकिया सोने के लिए प्रसिद्ध, ठीक है ना, गनोदा, कुशलगढ़, घाटोल, अर्थूणा, बागीदोरा और गंगार तलाई वगैरह, ये तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मैप पे भी बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, क्योंकि मैप बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बढ़िया बात की ध्यान है, वो मैप हिंदी में, ये मैप के अंदर हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि कई स्पेलिंग ऐसी होती है जहां पे अपन उच्चारण गलत कर लेते हैं, तो यहाँ पे उच्चारण गलत होने का भी काम नहीं है। अच्छा, उपनाम क्या क्या है, बांसवाड़ा के 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, और मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि मानसून की पहली शाखा का प्रवेश अपने यहाँ पे बांसवाड़ा से ही होता है, ठीक है। मानसून का प्रवेश कह दो, चाहे माही नदी का कह दो, तो भी यहीं से खादू ग्राम, ठीक है ना। तो ये प्रवेश भाई बॉर्डर पे है कोई, तो किसी न किसी चीज का तो प्रवेश हो सकता है ना, कोई सेंटर में ही है। अब थान कहते हैं कि अजमेर में किनो प्रवेश में, तो अजमेर में तो आप खुद जाओ तो अपार प्रवेश पे तो ध्यान कौन, बाकी कोई दूसरा प्रवेश द्वार नहीं मानी जाए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे है तो किसी न किसी का प्रवेश होगा, तो यहाँ से मानसून का हो रहा है। बांसना नामक भील, क्योंकि देखो आदिवासी भाई बहन यहाँ ज्यादा थे, तो यहाँ देखो भील बाहुल्य क्षेत्र ये रहे हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो अपने डूंगरपुर के अंदर भी ये पड़ा, और यहाँ पे भी बांसना भील को मारकर यहाँ जगमाल ने इसकी अपने बांसवाड़ा की स्थापना की, ठीक है। तो ये फैक्ट अच्छी तरीके से याद रख लेना। अपन चलते हैं आगे। आओ भैया, वागड़ी वीरों जोर लगाओ, देखें आप आज कितनी संख्या में मौजूद होकर क्लास देते हो। अगला अपन लेंगे, अगला संभाग कौन सा बढ़े, अगला बढ़ते हैं अपन अजमेर पढ़ लें क्या है, अन्ना का शाही बिहार, देखते हैं अजमेर का नंबर आता है, किसका आता है, अजमेर ही आएगा, अजमेर या पाली में से एक पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे बताऊंगा मैं कि अगला संभाग अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसका बता दिया था, और पहले एक थोड़ा सा पहले जो है बता दूंगा मैं। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द, क्योंकि मैं मेरे ये जो है ना इतिहास, राजस्थान इतिहास, ठीक है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, इतिहास कला संस्कृति, जीजीडी वन लाइनर। अब वन लाइनर क्या है ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया वन लाइनर पे। ये जो है लगभग है ना, ये मेरी तैयार ही थी, जिले नहीं बदले ना, तो उससे पहले लगभग जो है कि हाँ फाइनल तैयार की हुई थी। बीच में आरबीएससी वाला जो है वो प्रूफ रीडिंग करने लग गए, तो इसको थोड़ी सी समय जो है मैंने रोक दी थी। तो इसको रोकने में भी फायदा हुआ कि अब जो है इसको चेंज करके ही निकालेंगे। तो जो जो स्थान चेंज हो गए, जो मंदिर चेंज हो गए, जैसे जो भी इतिहास कला संस्कृति में जितना बदलाव होना चाहिए था, और एक सेपरेट बुक इतिहास कला संस्कृति की स्पेशल जो हर एग्जाम में काम आएगी, तो वो वॉल्यूम अपन इसका वैसे भी निकाल रहे थे। तो अब जो है इसको लगभग मैंने जिले बदलने के बाद भी लगभग जो है 40% तो करेक्शन मैंने कर दिया है। 60% है तो वो 5-7 दिन की बात है, फिर जाएगी आगे। तो लगभग मान के चलो कि 10-1 दिन में ये आप लोगों के पास में आने वाली है, ठीक है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का एक बहुत बढ़िया शानदार वन लाइनर वॉल्यूम आएगा, और इतना व्यवस्थित तरीके से कि आप लोगों को आनंद आ जाएगा, संकलित और व्यवस्थित और अपडेटेड। नए जो 19 जिले बने हैं, यानी कि नए 50 जिले हो गए, उसके आधार पे ये, यानी जो जो चेंज हुए हैं वो बदला हुआ, यानी कि टेंशन फ्री होके पढ़ो, वो वाली बात के आधार पे ये चीज आप लोगों को देने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आरबीएससी का जो है वो तो लगभग फाइनल ही है, ये तो अब
5 एक दिन 5-6 दिन मान के चलो। आरबीएसई वाले में अपन चेंज नहीं कर सकते, नए नए के अनुसार भी, और उसमें तो कला संस्कृति ही ज्यादा है वैसे, लेकिन नए के अनुसार भी इसमें आरबीएसई में बदलाव नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि आरबीएसई की पुस्तकें वही चल रही है और अपनी पुस्तक पूरी तरीके से पूर्णतः आरबीएसई पर आधारित, ऑब्जेक्टिव, व्याख्यात्मक, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उसमें बेहतरीन काम किया, बहुत शानदार व्याख्या वगैरह, तो उसमें क्योंकि वो जब स्कूल में बदलेगी तभी उसमें बदलाव किया जा सकेगा, तो इसलिए वो भी आ रही है और ये भी आ रही है। तो ये बहुत जल्द आप लोगों के पास में आने वाली है। तो बहुत सारे आप कमेंट करते हो कि कब आ रही है, कब आ रही है बुक। देखो हमें भी चिंता होती है, आ जाएगी जल्दी। अर्थूणा परमाणु की राजधानी रही है, ठीक है, परमाणु की राजधानी रही है। तो परमाणु की प्राचीन राजधानी, तो परमाणु की राजधानी, तो परमाणु ने यहाँ पे फिर मंदिर भी तो बनाए होंगे ना, तो परमार कालीन मंडलेश्वर शिव मंदिर भी है यहाँ। छिंच बांसवाड़ा, जो राजस्थान के 3 ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है, एक तो है आपके पुष्कर अजमेर के अंदर, दूसरा है आपके आसोतरा बालोतरा के अंदर। अच्छा, आसोतरा बाड़मेर के अंदर नहीं, आसोतरा बालोतरा के अंदर, और ये तीसरा, चाहे दूसरा इसको कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है छिंच बांसवाड़ा के अंदर, यानी कि 3 ब्रह्मा मंदिर प्रसिद्ध है, उसमें से ही आसोतरा अब बालोतरा के अंदर है, बाड़मेर में नहीं है। ये ध्यान रखना। त्रिपुरा माता का मंदिर, जिन्हें स्थानीय यहाँ के लोग जो है वो तुरतई माता कहते हैं, उनका मंदिर है। सिंह पर सवार यहाँ अष्टभुज मूर्ति है माता जी की, ठीक है, सिंह पर सवार भाई, इनका वाहन क्या है? माता जी का सिंह है, सिंह पर सवार अष्टभुज मूर्ति है। कालिंजरा, कालिंजरा किस लिए जाना जाता है? कालिंजरा जाना जाता है जैन मंदिरों के लिए और गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है, ठीक है। तो कालिंजरा में ऋषभ देव जी का मंदिर है, ये भी बता दूं, ऋषभ देव जी का मंदिर है और जैन मंदिर है। हिरण या आप कह सकते हो हरण नदी, ठीक है, हरण नदी भी कहा जाता है, हिरण या हरण नदी के किनारे है। घोटिया अंबा, घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है यहाँ, चैत्र अमावस्या को घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है, और वागड़ का दूसरा कुंभ भी इसे कह दिया जाता है, वागड़ का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। मानगढ़, मानगढ़ किससे संबंधित है? गोविंदगिरी से संबंधित है। अब वैसे मैं आपको जनजातीय आंदोलन करवाए तब भी बताया और कभी डिटेल में करवाऊंगा तब भी बताऊंगा। यहाँ पे 1913 के अंदर 1500 भीलों की मीटिंग हो रही थी एक, जिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और 1500 से अधिक भील शहीद हुए। मानगढ़ धाम ये कहलाता है और मानगढ़ स्मारक भी यहाँ पे बना हुआ है। इसे कहा गया, इसे संज्ञा दी गई राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, कि ये राजस्थान का जलियांवाला बाग, बहुत 1500 भीलों की यहाँ पे हत्या कर दी गई, 1500 आदिवासी भाई बहन यहाँ शहीद हुए, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना? आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया किस लिए जाना जाता है? सोने के लिए जाना जाता है, सोने की खदान है। सोना वो सोना नहीं है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सोने के भंडार, ठीक है ना, भंडार क्या है तो ठीक रहे, कि सोने के लिए कि गुरु जी, हाँ नींद आवे, आनंद आवे, क्या आनंद, आनंदपुर भूकिया, आनंद आवे, सोने का आनंद, सोने का आनंद ही नहीं है, वो पहनने वाला सोने का आनंद है। चंदूजी गढ़ा, चंदूजी गढ़ा, और एक और है बागीदोरा के अंदर है बोडी गामा, बोडी गामा, सही बता रहा हूं ना? वागड़ के वीरों बताओ, देखें ये कहां है? बागीदोरा के अंदर, बागीदोरा। ये दोनों ही स्थान तीर कमान के लिए जाने जाते हैं, एक तो चंदूजी गुडा और एक बोडी गामा बागीदोरा के अंदर है, दोनों ही स्थान तीर कमान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तलवाड़ा बांसवाड़ा का जो है वो आम पापड़ के लिए जाना जाता है। अच्छा, आम पापड़ तो खायोड़ो हुई, यूं मत पूछ जो हम केसर गुरु जी आम पापड़ के हुए हैं। खादू ग्राम बांसवाड़ा किसका प्रवेश है? माही नदी का प्रवेश है। माही नदी के उपनाम वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा उल्टे यू आकार में बहती है, वगैरह वगैरह। चलो, माई बजाज सागर, माही नदी पे ही बना हुआ है माई बजाज सागर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, कितने मीटर? 3109 मीटर, 3109 मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा बांध कह सकते हो आप, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा भी नहीं, सबसे लंबा, ठीक है। कहां पे है? माही नदी पर बना हुआ है। ले भैया स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ा, चलो ले लियो। आओ भैया प्रतापगढ़, ऊंची बांस से प्रताप बना। एक चीज बताई थी आपको जब पहले पढ़ाया था ना, अब तो उसका मतलब ही नहीं रहा, अब तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं है। ऊंची बांस से प्रताप बना, ये बताया था। इसका मतलब क्या था पता है? इसका मतलब था
जो नए हैं उन पुराने को तो बताने काम नहीं, पुराने को तो मैं बोलता हूँ उससे पहले उनको ट्रिक याद आती है, उनको पता होता है कि अब गुरुजी क्या बताने वाले हैं। जो नए हैं उनको भी थोड़ा सा बताना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को तोड़कर प्रतापगढ़ नया जिला बनाया था, किससे? परमेश चंद्र कमेटी से। किससे बनाया था? परमेश चंद्र। अच्छा, ऐसा नहीं कि सवाल बनेगा ही नहीं, बनेगा, सवाल तो बन सकता है ना, कि प्रतापगढ़ का जब पूछेंगे तो सवाल बन सकता है। तो परमेश चंद्र कमेटी से इसको बनाया गया था। कब बनाया था? तो यहाँ पे ये देखना, ध्यान रखना, 26 जनवरी 2008। जब ये 19 जिले नहीं बने तब तक का ये नवीनतम जिला कहा जाता था, और जब 19 जिले अब बन गए तो फिर नवीनतम कहेगा, फिर तो 19 जिले जो बने नए वो नवीनतम है। ठीक है, तो ये हो गया पुराना, प्रमोशन हो गया इसका प्रतापगढ़ का। ठीक है, अब प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़, दरियावद, छोटी सादड़ी, पीपलखुट, अरनोद वगैरह ये शामिल है। सबसे खासियत प्रतापगढ़ से सवाल जो बनते हैं, एक तो बनता है ये कब बना, एक बनता है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। ठीक है, सही हूं क्या नहीं मैं? बताओ देखे कमेंट करके। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पे बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, और सीता माता अभ्यारण्य एक तो सागवान के वृक्षों के लिए जाना जाता है, तरह तरह की वनौषधि के लिए जाना जाता है, और सबसे ज्यादा खासियत उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। थेवा कला, थेवा कला यानी कि या तो आप कह सकते हो कि किसी फौलाद पर, या आप कह सकते हो कांच पर नक्काशी। किसकी नक्काशी? सोने की नक्काशी। नत्थू जी या नाथू जी कह सकते हो, ये इनके प्रवर्तक थे। सोनार करते हैं, देखो सोने पे नक्काशी का काम कौन करेगा? सोनी परिवार करेगा, सोनार करते हैं। तो नत्थू जी या नाथू जी ये जो है इनके प्रवर्तक थे। गौतमेश्वर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है, वैसे मीणा समाज का बाहुल्य है। ठीक है, गौतम जी मेला जिसे कहा जाता है। तो गौतमेश्वर मेला आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला, वो भी यहीं बढ़ता है। कांठल का ताजमहल, देखो राजस्थान का ताजमहल तो जसवंत थड़ा, कांठल का ताजमहल कहलाता है काका जी की दरगाह, जो प्रतापगढ़ के अंदर ही है। आपके कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल का ताजमहल कहलाता है। कांठल माही नदी के किनारे को कहा जाता है कांठ, और अल यानी कि किनारा। ठीक है, तो माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है कांठल, और ये कांठल का ताजमहल। ठीक है, भावर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में, जहां से कौन सी नदी निकलती है? जाखम नदी निकलती है। जाखम नदी का उद्गम ही छोटी सादड़ी, भावर माता का मंदिर। देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर पवन ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा संयंत्र यहां देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। तो भैया इसी के साथ आप लोगों की वागड़ वाली क्लास, ठीक है, वागड़ वाली कह सको, वागड़ कांठल कह सको, प्रतापगढ़ भी तो है, तो वागड़ वाली क्लास आपके आज यहां पूरी हुई। और बांसवाड़ा जो नया संभाग था, एकदम ही नया संभाग बांसवाड़ा, उसको आज अपन ने पढ़ लिया। संभाग दर्शन के अनुसार पूरा व्यवस्थित पढ़ा है। संभाग दर्शन पूरा होने के बाद अपना जो फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है जीके वाला, उसको कंटिन्यू करेंगे नए जिलों के अकॉर्डिंग। जो अपडेटेड डेटा है उसके अनुसार अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ सप्ताह की 2 या 3 अपन जिला दर्शन की क्लास लेते हुए चलेंगे। हो सकेगा तो कोशिश करेंगे आरबीएससी की जगह ले लें, जैसे सेट होता है वैसे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि अपन साथ साथ ही हर सप्ताह की 2 या 3 जिला दर्शन, ज्यादा में देखो ज्यादा के अंदर बढ़ेंगे कि हाँ बस जिला दर्शन ही करना है, तब दूसरे सब शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में एक जिला कर लें तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अपने टारगेट ये रखेंगे कि एक जिला उठाया ना तो कंप्लीट वो पूरा होना चाहिए। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि जीजीडी प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं से पेड कोर्स लेके या कहीं से किताब खरीद ही सके और वो पढ़ लें। अपना उद्देश्य यह है कि कोई किताब नहीं भी खरीद सकता है, कोई पेड कोर्स नहीं भी ले सकता है, फिर भी उसके पास में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके पास में पढ़ने के लिए सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने जितनी भी पुस्तकें निकाली है, ठीक है, पुस्तक का कोई विकल्प नहीं होता, वैसे पढ़नी चाहिए आप लोगों को, हम लिखते भी इसलिए ताकि आप लोग पढ़ें, लेकिन जितनी भी पुस्तकें निकाली है आप लोग उठाकर देख लेना, लगभग 1200 क्लास चैनल पे पूरी होने आई है। मैंने उन सभी का कंटेंट पढ़ाया है, उन सभी का कंटेंट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पीडीएफ भी दी है। कोई लोभ लालच नहीं कि हम पीडीएफ दे देंगे तो हमारी किताब नहीं बिकेगी तो क्या होगा, कि नहीं,
भाई गौरव सिंह घाणेराव ने थे पहला जानता के जब मैं पढ़ाना नहीं आता तब, अब जानते हो यही मेरे लिए खूब है। किताबें अपने स्तर पे बिकती रहती है क्योंकि किताबों के अंदर भी काम किया जाता है, क्वालिटी दी जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से, और ये क्लास देखी है तो वो क्लास देखने के बाद में उन्हें याद होनी चाहिए। तो ये कोशिश मैं करता हूं, बाकी दुनियादारी की फर्क नहीं पड़े, ठीक है, कि गुरुजी थे लिखकर पढ़ा रिया हो कि किकन पढ़ा रिया हो कि मतलब नहीं है, अपार पढ़ने में मतलब है। और डंकेर चोट माते सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट अभी जितनी हुई 2 गुना के रिजल्ट में 5000 से भी अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीजीडी प्लेटफॉर्म की क्लासेस नियमित रूप से अटेंड करते थे और 2 गुना में चयनित हुए। 5000 से तो ज्यादा ही है, कितने हैं वो आप कह नहीं सकते, पता नहीं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने क्लासेस देखी और नियमित रहे तो सिलेक्शन भी लिया है। तो ये है, अब सिर्फ 2 गुना नहीं, कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं 2 गुना में हुआ है लेकिन बताया नहीं है कि सर 1 गुना में हो जाएगा, तभी सर को बताएंगे, कारण कि क्या पता 2 गुना में से 1 गुना में नहीं हो पाया तो इसलिए कई सारे जितनों ने बताया है उसके अलावा तो कई सारे ऐसे हैं जो 1 गुना होने पे बताएंगे। तो ये तो आप लोगों का प्रेम है और इसीलिए क्लासेस ऐसे आती है। तो बढ़िया शेयर वेयर करते रहना, आप लोगों के पास में कंटेंट की कमी होगी नहीं, आप लोगों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है नहीं, जीके रिलेटेड तो कम से कम, ठीक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड आए, चाहे सेकंड ग्रेड आए, चाहे रीट आए, आप लोगों को क्लासेस यहां से नियमित मिलेगी, टेंशन छोड़ो। ठीक, मिले अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।